इंग्लिश प्रीमियर लीग की जनवरी ट्रांसफर विंडो खुल चुकी है। एरिक टेन हाग ने लास्ट डे पे किए बड़े लोन मूव्स रिजेक्ट फॉर फर्स्ट टीम स्टार्स, और हम रेट करेंगे यूनाइटेड के टॉप 5 डील्स इस ट्रांसफर विंडो की, फ्रॉम ओके टू बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में कैसी रही, कौन कौन से लोन्स रिजेक्ट किए गए यूनाइटेड की तरफ से जो उनके फर्स्ट टीम स्टार्स के लिए अप्रोचेस आई थी, उसके अलावा किनको हमने लोन पे भेजा है, एकेडमी टैलेंट्स जिनको हमें डेवलप करना है, और उसके सबसे इंपॉर्टेंटली हम रेट करेंगे सारी की सारी मेजर ट्रांसफर एक्टिविटीज जो यूनाइटेड ने करी है। हाँ, यूनाइटेड ने टोटल 5 ट्रांसफर एक्टिविटीज करी हैं जिनको हम रेट करेंगे फ्रॉम द लीस्ट इंपैक्टफुल फॉर दिस सीजन टू द मोस्ट इंपैक्टफुल, सो फ्रॉम 5th टू 1st। So let's go. Let's talk about the big loan moves जो एरिक टेन हाग ने रिजेक्ट किए हैं। सबसे पहले हैरी मैग्वायर, यूनाइटेड के कैप्टन हैरी मैग्वायर के लिए इंटर मिलान ने यूनाइटेड को अप्रोच किया था कि 6 मंथ्स का लोन, नो बाय आउट क्लॉज, 6 मंथ्स का लोन उन्होंने एक्सप्लोर किया था कि क्या हैरी मैग्वायर अवेलेबल होंगे। उनको पता था यूनाइटेड के पास ऑलरेडी 3 डिफेंडर्स हैं उससे पहले जो इंटरनेशनल हैं सारे, सो हैरी मैग्वायर कुड बी अवेलेबल इफ आस्क्ड। सो इंटर मिलान ऐसा क्यों चाहते थे हैरी मैग्वायर को लेना, क्योंकि उनके जो सेंटर बैक हैं मिलान स्क्रिनियर, उनका कॉन्ट्रैक्ट इस जून में खत्म होने वाला है। उनके कॉन्ट्रैक्ट को इंटर मिलान के साथ एक्सटेंशन नहीं मिल सकती क्योंकि मिलान स्क्रिनियर ने ऑलरेडी पीएसजी के साथ अपना प्री एग्रीमेंट साइन कर लिया है, प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि वो इस समर में वहां जाने वाले हैं। नाउ पीएसजी केम टू इंटर मिलान, ऑफर्ड देम 10 मिलियन कि आप अपना प्लेयर अभी भेज दो ताकि आपको कुछ पैसा मिल जाए, रादर देन हम समर में तो उनको ले ही रहे हैं और आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। इंटर मिलान सेड कि 10 मिलियन इज वेरी लेस, हमें 20 मिलियन चाहिए, जिसके लिए पीएसजी ने मना कर दिया। टॉक्स वहीं पे खत्म हो गई। पीएसजी ने कहा वील सी मिलान स्क्रिनियर इन समर, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। बट जब ये बातें चल रही थी तो इंटर मिलान वर एक्सप्लोरिंग कि बाय चांस पीएसजी के साथ अगर बातें चल जाती हैं, अगर देयर इज अ डील जो हम बना सकते हैं, सो क्या हम किसी प्लेयर को लोन पे ले पाएंगे। तो दे वर एक्सप्लोरिंग हैरी मैग्वायर, फॉर विच एरिक टेन हाग मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्ट्रेट अवे नो रिप्लाई था। इसके अलावा हम बात करते हैं सेकंड प्लेयर हु वाज इन द वेरी सिमिलर सिचुएशन, वेरी सिमिलर सिनेरियो, विक्टर लिंडेलॉफ। एरिक टेन हाग ने विक्टर लिंडेलॉफ के लिए कपल ऑफ अप्रोचेस आई थी। फर्स्ट वाज फ्रॉम इंटर मिलान फॉर द वेरी सेम रीजन जिसके कारण वो हैरी मैग्वायर को चेस कर रहे थे। उन्होंने विक्टर लिंडेलॉफ के लिए भी बातें करी, बट दोज वर रिजेक्टेड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके अलावा एटलेटिको मैड्रिड जो इस साल की चैंपियंस लीग से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, उन्होंने अपना सेंटर बैक अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट को भेजा है और दे वर एक्सप्लोरिंग कि क्या वो विक्टर लिंडेलॉफ को लोन पे साइन कर पाएंगे। यूनाइटेड की तरफ से बिल्कुल ना थी कि हमें दोनों हैरी मैग्वायर एज वेल एज विक्टर लिंडेलॉफ के लिए कोई भी पार्टी हमें इंटरेस्टेड नहीं चाहिए। दोज 2 प्लेयर्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एरिक टेन हाग। उनके लिए डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये हम देख ही चुके हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में, कितना इम्पैक्ट लाए हैं वो डिफेंस में। सो ही वांट्स टू कंटिन्यू विद ऑल द 4 इंटरनेशनल स्टार्स दैट ही हैज गॉट एट हिज डिस्पोजल फॉर द सेंटर बैक पोजिशन। Lastly, there were numerous, more than 10 offers for Anthony Elanga for loan move for 6 months. I think ये एरिक टेन हाग को लोन मूव अप्रूव कर देना चाहिए था। आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपेंड बिहाइंड द सीन्स। देयर वर 2 big clubs that were interested in taking Anthony Elanga. One was PSV, the other was Borussia Dortmund. I think Borussia Dortmund के लिए एरिक टेन हाग was not willing to do that because फर्स्ट टीम एक्शन मिलना एंथोनी लांगा के लिए मुश्किल था, विच वॉज द प्राइमरी रीजन वाई यूनाइटेड वर फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग अबाउट कि हम एंथोनी लांगा को भेजें ताकि वो फर्स्ट टीम एक्शन खेल पाएं। डेवलपमेंट उनकी हम यहां पे भी करा सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि उनको फर्स्ट टीम एक्शन मिले। इसलिए बोरुसिया डॉर्टमंड को बहुत ज्यादा यूनाइटेड की नहीं थी। पीएसवी आइंडहोवन के लिए थी, डच क्लब, हॉलैंड का क्लब, बट टॉक्स डिड नॉट मटेरियलाइज बिकॉज एरिक टेन हाग डिसाइडेड दैट एंथोनी इलांगा किसी भी और क्लब को ज्वाइन नहीं करेंगे। ही इज गोइंग टू बी पार्ट, ही इज गोइंग टू ट्रेन विद द फर्स्ट टीम और वो उनके सामने ही डेवलप होंगे और कुछ गेम्स में उनको यूज किया जा सकता है बाय एरिक टेन हाग। नॉट अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फर्स्ट टीम, बट बेंच का एक ऑप्शन की तरह वो रखना चाहते हैं उनको और देखना चाहते हैं आगे चीजें कैसे मूव हों, क्योंकि यूनाइटेड के पास गेम्स बहुत थिक एंड फास्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट हम क्विकली बात करेंगे
कुछ एकेडमी स्टार्स के लिए, जो हमारे एकेडमी के उभरते हुए सितारे हैं, अमेजिंग टैलेंट्स, जिनको फर्स्ट टीम एक्शन की तलाश में यूनाइटेड ने क्लब्स में भेजा है, जहां उनको फर्स्ट टीम एक्शन मिल सकता है, जहां वो स्टार्टिंग 11 का पार्ट हो सकते हैं. दीज आर ऑल young kids. There are 4 loans that are approved by Erik ten Hag. First is the center back, 6'3" center back, D. Shot Bernard. उनको भेजा है पोर्ट्समाउथ, इंग्लैंड के ही एक लोअर डिवीजन के क्लब में, ताकि वो वहां पे फर्स्ट टीम एक्शन देख पाए और इंप्रूव कर पाए अपना गेम. और फिर समर में देखा जाएगा कि क्या उनकी डेवलपमेंट कैसी रही जब वो वापस आएंगे. नेक्स्ट इज चार्ली मैकनील. चार्ली मैकनील 6 फीट टॉल स्ट्राइकर हैं, यंग स्ट्राइकर हैं, यूनाइटेड की एकेडमी के. उनको भेजा है न्यूपोर्ट फर्स्ट टीम एक्शन की तलाश में. उसके बाद हैं हमारे नेक्स्ट इज हमारे चार्ली सैवेज, रॉबी सैवेज के बेटे, जो यूनाइटेड की एकेडमी से खेलते हैं. मैंने उनका गेम अभी प्री सीजन में देखा था एंड आई रियली लाइक द प्लेयर. उनकी लॉन्ग रेंज पासिंग वाज एक्सेप्शनल. मैंने इस एज के बहुत कम प्लेयर्स देखे जो इतनी अच्छी लॉन्ग रेंज पासिंग रखते हैं. ही हैज गॉट वेरी गुड कंपोजर इन मिडफील्ड. ही कुड बी पोटेंशियली अ वेरी गुड स्टार फॉर अस. सो ही हैज बीन सेंट टू फॉरेस्ट ग्रीन के नाम के क्लब पे उनको भेजा गया है एंड आई होप उनको बहुत ज्यादा एक्शन मिले एंड ही डेवलप्स प्रिटी सून. समर में उनको देखा जाएगा, उनकी डेवलपमेंट को असेस किया जाएगा और मेरे को लगता है ही इज समवन जिसको हमें देखना चाहिए. लास्टली शोला शोटायर. सो शोला शोटायर इज अनदर अमेजिंग जेम जो यूनाइटेड की एकेडमी से प्रोड्यूस हो रहे हैं. उनको यूनाइटेड ने वापस फर्स्ट टीम एक्शन के लिए भेजा है बोल्टन वॉन्डरर्स. सो लेट अस सी शोला शोटायर के लिए ये लोन मूव कैसा रहता है. बट दीज आर द 4 आउट्स, ट्रांसफर आउट्स जो यूनाइटेड ने भेजे हैं अपने प्लेयर्स लोन पे एकेडमी से. नाउ हम सबसे एक्साइटिंग पीस देखेंगे इस वीडियो का, जो कि है रेटिंग एंड रैंकिंग द टॉप 5 डील्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो. सो इसका क्राइटेरिया हमारा बहुत सिंपल है कि ऐसी डील जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इस सीजन के लिए, किस हालात में वो डील करी गई और उसका क्या पोटेंशियल इंपैक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इन सारी डील्स को रैंक करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. एट नंबर 5 वी हैव गैब्रियल बिएनकेरी, 16 ईयर ओल्ड, एक स्ट्राइकर जो कि वेल से हैं, कार्डिफ सिटी से उनको खरीदा है यूनाइटेड ने. आई डू नॉट थिंक सो इस सीजन उसका कोई यूज है, बट इट इज अ पोटेंशियल में गुड साइनिंग फॉर फ्यूचर. सो इस सीजन में उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है, बट ये लास्ट के कुछ दिनों में इसको साइन किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, इस 16 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर को, हु इज इन रेड हॉट फॉर्म. द बॉय हैज स्कोर्ड 17 गोल्स दिस सीजन. एक बार इसको आप कॉन्टेक्स्ट में देखो, अभी रैशफोर्ड के ऑलमोस्ट इतने गोल हैं इस सीजन. सो दिस बॉय इज इन दैट रेड हॉट फॉर्म एंड देयर वर very big clubs who were circling around this, especially English clubs, but United stole the march. United has got this kid. So this is our number 5th of the top 5 deals of this January transfer window. And moving on, number 4 पे है Jack Butland. जी हाँ, goalkeeper from Crystal Palace on loan. The reason why it is important is because हमारे यहाँ जो बैकअप गोलकीपर थे मार्टिन डुब्रावका, उनका लोन रिकॉल हो गया न्यूकासल से. ही हैज वेंट बैक टू न्यूकासल. सो इस टाइम पे जब हमने साइन किया जैक बटलैंड को, हमारे पे गोल कीपिंग कवर कोई अच्छा नहीं था. टॉम हीटन थे, टॉम हीटन अभी भी हैं, बट ही इज 3rd चॉइस गोलकीपर. सो इन केस डेविड डिगेया को कोई इंजरी होती या लॉस ऑफ फॉर्म होता, सो वी हैव अ बेटर प्लेयर देन टॉम हीटन हु कैन रिप्लेस हिम एंड गिव अस सम मोर प्रोटेक्शन, जो मार्टिन डुब्रावका के वापस जाने से खत्म हो गई थी. अब नंबर 3 पे आते हैं आर टॉल लैंकी स्ट्राइकर वूट वेनहॉर्स्ट. सो वूट वेनहॉर्स्ट ने हमारी रैंकिंग पे वो है नंबर 3 पे. मैं इसको और इससे बेटर मैं क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डील थी जो हमने करी है. बहुत सारे यूनाइटेड फैंस एक्साइटेड नहीं थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. वी वर होपिंग कि हमारे पास कोई और बड़ा स्ट्राइकर आना चाहिए था, नामी स्ट्राइकर आना चाहिए था, बट अभी तक चीज़ें ठीक चल रही हैं एंड होपफुली वील सी एंटनी मार्शियल बैक इनटू द एक्शन एंड ही स्टेज फिट. लेट्स सी क्या होता है. बट वुड वेगहॉर्स्ट के साथ अभी तक कमिटमेंट बहुत अच्छी रही है, सबने अच्छा ही बोला है उनको कि ट्रेनिंग वगैरह में वो बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं. लेट्स सी हाउ इट गोज. दिस गाय इज ट्राइंग कि मैं अपना 100% से भी ज़्यादा दूं और मेरे को यूनाइटेड के साथ लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए. सो लेट्स सी क्या होता है. ये लोन मूव है फ्रॉम बर्नली विया बेसिक्टास, क्योंकि बेसिक्टास में खेल रहे थे वुड वेगहॉर्स्ट इससे पहले, यूनाइटेड आने से पहले. फ्रॉम बर्नली ही वेंट ऑन लोन टू बेसिक्टास इन टर्की.
नाउ ही हैज़ कम बैक टू यूनाइटेड और हमने बेसिकतास और बर्नली को पे किया है और उसके बाद मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी इस डील में, बट वी हैव गॉट इट दिस डन. एट नंबर 2, हु एल्स? क्रिस्टियानो रोनाल्डो. जी हाँ, नाउ दिस कुड बी अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये यूनाइटेड की कोई इनकमिंग नहीं है, बट फॉर मी दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल ट्रांसफर ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन एरिक टेन हाग के लिए पैदा होता जा रहा था जब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस क्लब में थे. आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट आई थिंक टेन हाग, अगर दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में, आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट टेन हाग. ही इज़ माई मैनेजर, ही इज़ गोना बी हियर. आई वॉन्ट टू सी हिम कि वो यूनाइटेड में बहुत सक्सेसफुल हों और एनी डे आई वुड सपोर्ट अ मैनेजर ओवर अ प्लेयर, क्योंकि और इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, स्पेशली जब यूनाइटेड बहुत अच्छा नहीं भी कर रही थी. वी स्टार्टेड लूजिंग गेम्स इन द वेरी बिगिनिंग. टेन हाग अभी टीम को लिफ्ट कर ही रहे हैं, नए नए प्लेयर्स हैं यहाँ पे, अपकमिंग है. ही इज़ ट्राइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर इन द ऑफ द क्लब. और उस टाइम पे ये नॉइस की तरह जो चीज़ें चल रही थी और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्टेप लिया पीएस मॉर्गन के इंटरव्यू के साथ, सो दिस वॉज टू मच ऑफ अ नॉइस. सो आई वुड से दिस ट्रांसफ़र चाहे ना चाहे ये बहुत अच्छा एक स्टेप हुआ कि अब Eric Ten Hag can focus on the things that he wants to do without the distraction or the attention that Cristiano Ronaldo brings. So मेरे हिसाब से हमारे क्लब के लिए ज़्यादा अच्छा हुआ कि हमारे पार्ट हो गए वेज. रोनाल्डो अपनी जगह है और हम अपनी जगह हैं. So I would rate this as a very important transfer that happened for United around this time. At number 1, the latest and the greatest, Marcel Sabitzer from Bayern Munich. जी हाँ, एरिक्सन की इंजरी, एरिक्सन इज गोना बी लॉस्ट फॉर लाइक 4 months, 3 से 4 months के लिए वो गए. अप्रैल एंड से पहले वो नहीं आते तो आप मान लो ऑलमोस्ट पूरा सीजन वो नहीं खेल पाएंगे. वी ऑलरेडी लॉस्ट डॉनी वैन डे बीक, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया हमारे पास. एरिक्सन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया. एरिक्सन को कवर करने के लिए फ्रेड है हमारे पास, बट हमारे पास उसके अलावा प्लेयर नहीं है. स्कॉट मैकटोमिनी इज द ओनली आइडेंटिफाइड बैकअप ऑप्शन लेफ्ट फॉर 3 positions, कैजेमीरो, फ्रेड एंड ब्रूनो फर्नांडेज. आई डोंट थिंक सो आज की डेट में भी हमारे पे ब्रूनो फर्नांडेज का कोई बैकअप था, बट मार्सेल सबिट्जर फ्रॉम बायर्न म्यूनिक ऑन लोन फॉर 6 months, नो बाय आउट क्लॉज, कुड बी पोटेंशियली अ वेरी गुड साइनिंग. वो कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं, कितनी जल्दी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे फर्स्ट टीम में, वो देखना ज़रूरी है. बट एट दिस पॉइंट कोई भी प्लेयर, एक अच्छा प्लेयर, स्कॉट मैकटोमिनी से बेटर प्लेयर, आई वुड हैव टेकन इट एनी डे. लाइक लास्ट के 24 घंटे बचे थे, लास्ट के इनफैक्ट 12 घंटे पहले तक यूनाइटेड की कोई हलचल नहीं थी. लास्ट के 12 घंटे में सेबिट्जर की न्यूज़ आनी शुरू हुई और वी मेड दैट हैपन. सो आई एम रियली हैप्पी. सो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि वी आर वेरी थिन. एक और इंजरी, लेटेस्ट से ब्रूनो फर्नांडेज को इंजरी होती है बाय चांस, या वो कोई सस्पेंशन से गेम मिस करते हैं, वी हैव नो बैकअप. सो और इस टाइम पे हमारे इतने मैच, फरवरी में हम 8 मैचेस खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन हम मैच खेल रहे हैं. प्लेयर्स नीड्स रेस्ट, उनके सस्पेंशन होंगे, उनके इंजरीज होंगी, हमारी मिडफील्ड के ऑप्शंस एकदम श्रिंक हो चुके हैं. सो दिस साइनिंग वाज, इट इज़ नॉट दैट कि हमें कुछ बहुत अच्छा मिल गया, इसकी ज़रूरत थी, इसके बिना हम मर जाते. ये वैसी साइनिंग है, इतनी डेस्परेट साइनिंग है यूनाइटेड के लिए. इट वॉज रियली 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 रिक्वायर्ड, इसलिए मैं इसको सबसे ऊपर रेट करूंगा. ऑल्दो आई नो कि 6 महीने बाद ये प्लेयर हमारे साथ नहीं होगा, बट इस सीजन में सर्वाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए नहीं, सर्वाइव करने के लिए ये साइनिंग बहुत ज़रूरी थी. सो आप मुझे बताओ आपके हिसाब से विच वन वॉज द बेस्ट डील ऑफ ट्रांसफर विंडो, और आप यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो के बारे में क्या कमेंट करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो.